नमस्कार वैभव जी। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यहाँ। धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। कुछ आपसे डिस्कशन करना था। जी बताइए। आजकल मार्केट में या कह सकते हैं कि लोगों के बीच में ये काफ़ी बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया है संथारा। तो कृपया इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आखिर ये है क्या और इससे धर्म से क्या रिलेशन है एक्चुअली। देखिए, संथारा या संलेखना या कुछ समुदाय में इसे समाधि मरण भी कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है अम, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। तो जितने भी आत्मवादी दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सनातन दर्शन है, जो कि भारत मूल के जो दर्शन है, इन सब दर्शनों की में एक आत्मा के तरफ जाने की एक प्रेरणा दी गई है कि भाई आप का स्वरूप जो है वो आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप है, एक ज्योति के समान आत्मा है। तो अगर हम वो हैं, हमारा स्वरूप आत्मा का है, तो अभी तो हमें वो आत्मा का ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा होते हुए भी शरीर में स्थित हैं। तो अभी शरीर से ही अपने आप को जान रहे हैं कि मैं वैभव हूँ, आप संतोष हैं, हम शरीर को समझ रहे हैं, अपने नाम को समझ रहे हैं, अपने परिवार को समझ रहे हैं, जबकि आत्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है। आत्मा तो एकदम शुद्ध है और निरंजन है, निराकार है, आकार ही नहीं है, निरंजन है और ज्योति स्वरूप है। ज्योति के समान ऐसे प्रकाश का एक पुंज है, एक और एक फील्ड है, वो आत्मा है। तो जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है आत्मा का, लेकिन हम शरीर उसको, तो उसकी एक जो प्रोसेस है कि अपनी आत्मा को कैसे पाएं, अपने शरीर से कैसे निकलें, अपने शरीर से किस तरह से डिटैच हों, अपने शरीर आदि जो चीजें हैं, रिश्ते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, इस तरह के रिश्ते हैं, इस सब से किस तरह से पृथक हों, क्योंकि एक ना एक दिन तो पृथक होते ही हैं। वो एक निरंतर क्रिया है कि शरीर से आत्मा निकल जाती है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। तो एक क्रिया, एक जर्नी से तो हम जा ही रहे हैं, सतत वो प्रोसेस चल रही है। लेकिन उस जो जो एक नेचुरल क्रिया चल रही है, उसके पहले अगर कुछ चीज हम अपने जीवन में कर सकते हैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, वो धर्म है। जो एक धार्मिक क्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करके शरीर से डिटैच होके आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं और उसे अंगीकार करते हैं, उसे जीते हैं। तो उस प्रोसेस का एक नाम संलेखना है। अब आजकल चर्चा का विषय इसलिए बन गया कि कुछ ऐसा एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया कि संलेखना को उन्होंने आत्महत्या के इक्विवेलेंट मान लिया, और उसके लिए जैन समाज सारा सड़कों पे आ गया। एक तरीके से उन्होंने बहुत उनका मतलब एक तरीके से आघात पहुंचा उनके उनकी उनके बिलीफ सिस्टम को। तो इस तरह से चर्चा का विषय वो बन गया, और उस पर अभी समीक्षाएं चल रही हैं। तो जो आपने संथारा बताया, लोगों का कहना है या गवर्नमेंट ने जैसे इस पे अपनी राय दी है कि ये एक आत्महत्या के तुल्य है। नहीं जी, अब मैं आपको तो करेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट की इसमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और इनफैक्ट भारतीय सरकार के पास एक गवर्नमेंट के पास एक बिल है जिसको उन्होंने पास नहीं किया, जिसमें उन्होंने आत्महत्या को एक्चुअली वैध कर, क्योंकि विश्व के जितने भी इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया या कोई भी और बड़ा देश आप जिसकी नाम करें, सब में आत्महत्या जायज है, कानून है। वहां पर भारत में क्या है कि जीने का कानून था, मरने का कानून नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप मरने की क्रिया कर रहे हैं, तो मरने का कानून नहीं, इसलिए गैर कानूनी है, कोई उसमें ऐसा विवाद नहीं है। आत्महत्या से उसको कंफ्यूज करके उन्होंने आत्महत्या को मरने के हिसाब से कि वो आत्म मरने का कोई कानून नहीं है और आप आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा कंफ्यूज करके वो एक गलत डिसीजन चला गया। पर वो बिल अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, और गवर्नमेंट 99% पॉजिटिव है कि आत्महत्या के ऊपर ही बिल बनाने के लिए, जैसे हम मेरे को अपने जीने का अधिकार है, वैसे मरने का भी अधिकार दे देगी उस बिल को पास करने का, तो संविधान में वो राइट होगा। तो फिर तो इस तरह के क्वेश्चन उठने ही बंद हो जाएंगे। वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आत्महत्या है या नहीं है, तो वो बिल्कुल आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या जो होती है ना, अपने 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 शरीर का घात, और किस कारण से, अपने दुखों से बचने के लिए। तो आप अगर डिप्रेस्ड हैं, नर्वस फील कर रहे हैं,
या बहुत अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है और आप बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हताश हो गए हैं, कोई मायूसी आ गई है और कुछ जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा, तो उसमें एक इतना डिप्रेशन की वो स्टेट हो गई कि सडन में इससे कैसे छुटकारा पाऊं। कि एक बच्चा है, इम्तिहान में फेल हो गया, माँ बाप से डर है उसको, उसने कहा अब घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी, क्या करूं। ट्रेन सामने से आई, कूद गया। एक एक प्रेमी है और उसको जिसे प्राप्त करना चाह रहा है वो नहीं मिल पा रही है, तो उसने कहा क्या करूं। उसको लगा कि शायद उसके साथ छल हो गया, उसने अपने आप को हैंग कर लिया, सल्फास खा लिया। तो वो एक सडन एक इमोशनल स्टेट के कारण एक अपने शरीर को कि ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो मैं इस दुख से कैसे पाऊं। तो दुख से पार पाने का तो तरीका यही है कि जिसके अंदर मुझे दुख की अनुभूति रही उसी को समाप्त कर दूं। संलेखना में ऐसा नहीं है ना, संलेखना तो एक पूरी एक सतत प्रोसेस है, एक धार्मिक क्रिया है, सालों तक चलने वाली एक क्रिया है। जो साधक है वो उस क्रिया का व्रत अंगीकार करता है, वो व्रत धारण करता है कि भाई इतने समय तक मैं जो है इस तरह से अपने आप को डिटैच करूंगा। डिटैच करने के, क्योंकि हमारा जो राग है ना इन सारी व्यवस्थाओं से, अपने परिवार से, अपने सुखों से, शरीर से, संसार से जो राग है वो एकदम तो नहीं छूट जाता। तो किस तरह से मुझे इस राग को छोड़ना है। तो दान दान करता है, धर्म करता है, अपने अंदर धर्म की प्रवृत्ति बढ़ाता है, अपने चित्त को केंद्रित करता है। तो धीरे 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 एक प्रोसेस चलती है, उस पूरी प्रोसेस का नाम संलेखना है। अब बात होती है कि संलेखना कोई ऐसा नहीं है कि इतने ही साल तक होगा या इतने, क्योंकि किसी को ये पता नहीं कि उसका अंतिम समय कब आने वाला है। तो एक प्रोसेस है, वो चलती रहती है कंटिन्यूअसली। अब एक संलेखना का मैं एक सबसे सबसे एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण देता हूँ मैं आपको। महात्मा गांधी को गोली लगी और उनके पास हद से 3 समय का वक्त बचा होगा। गोली अंदर सीने में लगी तो उनके मुंह से निकला हे राम हे राम हे राम। ये एक संलेखना है, क्योंकि हे राम हे राम हे राम की जगह हाय मरा में, हाय मरा में, हाय मरा में भी निकल सकता था। हे डॉक्टर हे डॉक्टर हे डॉक्टर भी निकल सकता था। लेकिन जो इंसान सारे जीवन संत की तरह राम के आचरण को अंगीकार करके राम जैसे बनने के लिए, और पूरे सकल भारतीयों के लिए नहीं, या हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए कुछ प्रेरणा दे गया, वो खुद संत जिसे हम कहते हैं, महात्मा कहते हैं, तो उसको अंतिम 3 क्षण भी मिले तो 3 क्षण में वो साधक के मुंह से वो निकला जिसकी उसने साधना की। राम की साधना की तो राम मुंह से निकला। ये एक संलेखना है। कोई संलेखना कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये संलेखना है। केवल एक लोगों के बीच में जो एक गलत धारणा बैठ गई है कि केवल मरने के लिए नहीं संलेखना नहीं माने नहीं एक मरना। नहीं नहीं, तो वो एक एक्चुअली देखिए क्या है, आप जीवन है ये तो अपने को पता है, तो जन्म भी लिया है ये अपने को, डेट ऑफ बर्थ तो पता होती है। एक दिन जब जीवन खत्म हो जाता है उसे हम मृत्यु कहते हैं, डेथ ऑफ डेथ, कि आज इज पास्ट अवे। तो जीवन जीने से लेके मरने तक का जो जीवन का जो सफर है उसे हम उम्र उम्र कहते हैं, और ये निरंतर प्रोसेस चलती रहती है। तो संलेखना में क्या है कि आज मैंने व्रत धारण किया कि मैं अपने जीवन इस तरह से व्यवस्थित होकर जीऊंगा, इतने टाइम में भोजन करूंगा, इतने टाइम में पानी पीऊंगा, इतने टाइम में फल खाऊंगा या जूस पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, इतने दिन में उपवास करूंगा, फिर इतने दिन में उपवास करने के बाद एक बार भोजन करूंगा, फिर अपने जीवन को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन वो जीवन की प्रक्रिया कब समाप्त होगी, जब जीवन समाप्त होगा। तो जीवन समाप्त करने के लिए वो प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर ये तो बहुत जमीन आसमान है कि मैं जीवन इस तरह से जीऊंगा। जैसे आज हम कहते हैं नहीं मैं अब तो हेल्दी जीवन जीता हूँ, मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ, फिर मैं दिन में थोड़ी एक्टिविटी करता हूँ, योगा वगैरह करता हूँ, शाम को जो है मैं मेडिटेशन करता हूँ, और खाने में क्या खाता हूँ मैं, सैलेड वगैरह ज्यादा खाता हूँ। तो मैंने एक अपनी एक लाइफ स्टाइल को डिटरमाइन किया कि भाई और मैं, वैसे भी डॉक्टर लोगों का भी सुना है कि जब अपन को ओवरवेट हो जाते हैं या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी कम खाने के लिए भी तुम्हें कम खाने के लिए या थोड़ा खाने के लिए बोल रहा है, यानी कि तुम एक तरह से क्या तुम आत्महत्या खाना कर, आत्महत्या कर रहे नहीं हो, ऐसा नहीं आत्महत्या है। करवा रहे हैं। वो एक तो ये एक जीवन जीने की एक लोगों की शैली है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कानून के एक जज साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत विस्तृत रूप से नहीं समझने की कोशिश की और एक जल्दबाजी में डिसीजन दे दिया, और डिसीजन भी अपने रिटायरमेंट के बहुत
समय आखिरी दिन ही कहते हैं, सुनने में आया कि उनके रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, और उन्होंने सुरक्षित रखा अपने डिसीजन, और आखिरी दिन जैसे रिटायरमेंट हो रहा था उन्होंने फटाक से डिसीजन दिया और यहाँ चले गए छुट्टी पे। और उसके बाद तो एक तरीके से लगता है कि कुछ ना कुछ एक मोटिव रहा होगा उसके पीछे उनका। एक बहुत ही अनबायस्ड फेयर डिसीजन तो नहीं था, क्योंकि जिस विज्ञान को आप, जिसके ऊपर आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट से अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन पूछेंगे तो वो बता पाएगा। आप एक किसी लेमैन से या किसी अम, आप अकाउंटेंट से कहेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है तो वो डिफाइन नहीं कर सकता ना। तो जज है, लेकिन आप धार्मिक क्रिया की बात कर रहे हैं, तो जज न्याय की कुछ बातें बता सकता है कि हाँ, आत्महत्या के लिए कानून है भारत में कि आत्महत्या गैर कानूनी है, या आत्महत्या के लिए मतलब इस तरह से प्रावधान है कि जो आत्महत्या करेगा वो गलत कार्य कर रहा है, पनिशेबल एक्ट है। लेकिन यहाँ आत्महत्या की बात है नहीं, तो उन्होंने तो वो जो बात करी वो आत्महत्या की बात करी कि भाई आत्महत्या है तो आपका आत्महत्या गैर कानूनी है। लेकिन आत्महत्या है इसकी सूक्ष्म विशेषता, इसका सूक्ष्म समझ जो है वो धार्मिक व्यक्ति कर सकता है, या जज साहब को अपना जो न्याय का है, न्याय को थोड़ा पीछे रख के अध्यात्म में अपनी प्रगति करते और उसमें विशेषता पाते और फिर उसको समझते, फिर वो न्याय का उसमें देखते कि भाई न्याय का इसमें हस्तक्षेप है कि नहीं। पहली बात तो हस्तक्षेप है ही नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में अपने अपने धर्म को पूरे पालन करने की पूरी छूट है। तो यहाँ पर, और समुदाय, अगर जैन समुदाय निकल के आता और कहता कि नहीं हमारे यहाँ ये ऐसा चल रहा है और हमारे यहाँ बहुत आयात में लोग मानते हैं कि ये गलत हमारे यहाँ प्रथा है, इसके लिए कानून बनना चाहिए, कोई फोर्स करता हो, जैसे मेरे दादाजी हैं, उन्होंने भी संलेखना से अंतिम हुआ है उनका, अंत समय संलेखना धारण की थी उन्होंने। मेरी नानी ने भी अंत समय संलेखना धारण करी, तो ये तो मेरे सामने मेरे ही अपने दो एंसेस्टर्स हैं। लेकिन उन्होंने कोई, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया। तो मैं भी कह सकता था ना, बीइंग एज ए जागरूक सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि मैं कह सकता था नहीं नहीं ये तो गलत प्रोसेस है। नहीं, मेरे दादाजी चाहते थे कि भाई अंत समय में वो अपने अपने भोजन आदि से डिटैच करें, शरीर आदि संसार आदि क्रियाओं से अपने आप को डिटैच करें। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमारी आत्मा को हम प्योरीफाई करते हैं तो हम इससे श्रेष्ठ गति पाते हैं, या वापस से मनुष्य योनि में आते हैं या देव योनि में जाते हैं, या फिर हम अगर उस और अपने आप को अग्रसर करते हैं कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो एक धर्म का एक धर्म की नॉलेज है। अब उस धर्म की नॉलेज के लिए आपको धर्म का चश्मा लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि न्याय की उसके ऊपर कोई न्याय का हस्तक्षेप ही बनता नहीं है। वैसे उच्चतम न्यायालय का और हमारे संविधान में पूरा प्रावधान है कि जो नीचे के कोर्ट हैं, जैसे हाई कोर्ट है या और भी नीचे के कोर्ट्स हैं, उनको धर्म के मामले में उनको कोई भी बोलने का उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। ये तो उच्चतम न्यायालय या फिर इस तरह का जो कोई अगर इसमें बिल नहीं है तो फिर गवर्नमेंट इसमें लुकआउट कर सकती है, या उच्चतम न्यायालय इसमें। तो उन्होंने अपनी सीमाओं को लांग या फिर कर। सोसाइटी से कोई आदमी जाके कोई कंप्लेन करता है तो। आप ये देखिए बड़े मजे की बात कि किसी ने भी ये चीज पिछले सैकड़ों सालों से भारत में ये चीज चल रही है, लेकिन किसी ने भी जैन समुदाय ने आके कोई इसके विपरीत कोई बात रखी नहीं, कि अगर मेरे घर में मेरी माँ को कोई जबरदस्ती संथारा दिला दे और मैं जाके कंप्लेंट करूं कि नहीं मैं पुलिस में कंप्लेंट दे रहा हूँ, इसमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सैकड़ों साल से ये काम चला आ रहा है, लोग करते हैं, अभी भी कहते हैं 300-400 संलेखनाएं समाधि मरण होता है भारत में। तो ये तो पिछले काफी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन आज तक ऐसी कोई बात समुदाय से निकल के नहीं आई कि उन्होंने उसकी हेल्प मांगी हो, या संथारा लेने वाले ने कभी कंप्लेंट की हो कि मुझे जबरदस्ती संथारा दिलाया। और ऐसी प्रथा है, एक्सेप्शनल अगर कोई केस हो जाता है तो उसको वो अपवाद मान के उससे डील किया जाता है ना, सिद्धांत को तो नहीं बदला जाता। हाँ, अगर अपवाद ही अपवाद ज्यादा आ रहे हैं मतलब सिद्धांत में कहीं खोट है। यहाँ तो कोई अपवाद हुआ ही नहीं। किसी ने पड़ोसी की यहाँ फोर्थ स्टेज कैंसर का पेशेंट है, उसको संथारा दिया जा रहा है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी कि वहां पर संथारा दिया गया मेरे पड़ोस में। अगर किसी का बालक ये आके बोलता कि मेरी माँ को गुरुओं ने जबरदस्ती संथारा दिलाया तो एक केस बन सकता था ना। मेरे पड़ोस में मुझे क्या जानकारी एक्चुअली चल क्या रहा है। मैं तो अपने अपने दिमाग के स्तर पे बोल सकता हूँ ना कि वहाँ फोर्थ स्टेज का कैंसर था, ये तो तय बात थी कि उनका मरना तय था। तो वो मरने के पहले वो भोग करते हुए अपने शरीर को पोषण देते हुए जाते, या अपने शरीर को एक डिटेल्स में। प्रोसेस से जाते अपना अंतिम, वो उनका अपना खुद का निर्णय है, जाना तय है। यहाँ
बात यह है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आप उसे दवाई दे रहे हैं और उनकी जिंदगी बचा सकते हैं तो बात गलत है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स क्लियर कर चुके हैं कि नहीं, अब इनका जाना तय है, सारी दवाइयाँ हमने करके देख ली और अब इनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। अब ये 2 दिन भी जी सकते हैं, 4 दिन भी जी सकते हैं, हद से हद 1 सप्ताह जी सकते हैं। आपका विवेक है, आप जैसा चाहें पेशेंट को यहाँ रखना चाहें, वेंटिलेटर पर डाल दीजिए, हम सारी सुविधा दे देंगे 5 स्टार होटल की तरह, आप घर ले जाएं। तो जो विवेकवान होता है, जैसे मेरी मदर है, हमेशा कहते हैं कि जब भी मेरा कोई असाध्य रोग हो तो बेटा मुझे हॉस्पिटल में मत मरने देना, चाहे मेरा उस समय चेतना मेरी जागृत ना भी हो, क्योंकि इतनी बीमारी लगने के बाद, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद हम कई बार शरीर वो चेतना उतनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अभी अपनी विल लिख के दे रही हूँ। लिख के क्या देना है, मतलब ये तो अंडरस्टैंडिंग। मेरी माँ हमेशा कहती बेटा मेरा अंत समय हॉस्पिटल में मत मेरे को छोड़ना, गुरु जी के पास ले जाना, मुझे धर्म ध्यान कराना, मेरी चेतना इतनी इतनी ज्यादा नहीं हो कि मैं समझ पाऊं कि क्या मेरे लिए सही है गलत है, लेकिन आज मैं पूरी चेतना की अवस्था में तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा धीरे 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 मेरे भोजन पानी वगैरह सब कम करा देना, संलेखना से मुझे जाने देना। मैं अटैच होके नहीं जाना चाहती, मैं संसार को होल्ड करके नहीं जाना चाहती, मैं संसार से इजी पीस ऑफ माइंड में जाना चाहती सो हूँ। बेसिकली एक प्रोसेस, ये एक डिटेचमेंट का प्रोसेस है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कोई 1 दिन 2 दिन की घटना नहीं है। अगर किसी के पास बहुत कम, जैसे मैंने अभी बताया, महात्मा गांधी के पास सिर्फ 3 क्षण बाकी थे, तो 3 क्षण में उनकी संलेखना यही थी कि हे राम हे राम हे राम। हाय मरा हाय मरा हाय मरा भी हो सकती थी। जो अटैच होके चलता है वो कहता है हाय मरा हाय मरा हाय मरा, जो डिटैच होके चलता है वो कहता है हे राम हे राम हे राम। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। विवेकानंद के पास उनको सब समय आ गया, उनको पता चल गया कि अब मेरा समय बहुत कम है। वो कन्याकुमारी से कहते हैं कि समुद्र में चले गए और वहां जाके एक टापू के ऊपर उन्होंने अपने वस्त्रों को भी छोड़ दिया, भोजन पानी सबसे निवृत्त करके समाधिस्थ हो गए, आत्मा में लीन हो गए, और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वैसे ही बैठे वो आत्मा में लीन पद्मासन में बैठे मिले। ऐसा वहां पर मंदिर भी बनाया बहुत बड़ा। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने अपने अंतिम समय में उन्होंने भी समाधि मरण लिया। अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी जी के समय में आचार्य विनोबा भावे हुए, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसी विधि से जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को धीरे धीरे व्रत उपवास से ही जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है कि संलेखना को हमने समझ लिया कि मृत्यु के लिए की जाने वाली क्रिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म से मृत्यु के बीच में, या जिस दिन से मैं ये व्रत धारण करता हूँ तब से मृत्यु के बीच में मैं अपने जीवन को किस तरह से जीऊंगा, उसकी प्रक्रिया। मृत्यु तो अंत है। मृत्यु, आप संलेखना धारण करें या ना धारण करें, मरना तो है ही। मृत्यु तो अंत है। अगर आप अमृत तो दे सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपकी सारी बातें सही है ना, जैसा आपकी सारी बातें सही है, और भी अगर कोई इस तरह के विचार रखता है उनकी सारी बातें सही है। आप अगर दवाई से गारंटी दे कि अमृत तो मिल जाएगा, भोजन खिलाएं मरते हुए व्यक्ति को, कहें कि नहीं जिंदा रह जाएगा, तो आपकी बात सही है। जब ऐसा नहीं है तो ये मानना जरूरी है कि भाई उसने व्रत ले लिया और जब तक वो जा नहीं रहा, वो अपने प्रोसेस से गुजर रहा है। प्रोसेस। और वो प्रोसेस है अपने आप को डिटैच करने की। उसमें भोजन आदि से डिटैचमेंट है, संसार आदि से डिटैचमेंट है, परिवार आदि से डिटैचमेंट है, तरह तरह के डिटैचमेंट्स हैं। और उनको उस तरह के समाधि मरण पाठ वगैरह है, 12 भावनाएं हैं, और इस तरह के धार्मिक उनको पाठ वगैरह उनको बता के उनकी आत्मा को वो चिंतन कराया जाता है, और वो उस स्टेट में जाते हैं अपने, धीरे 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 अपने आप को। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, भगवान राम को भी जाना पड़ा, महावीर को भी जाना पड़ा, जाना तो तय है, तो मैं रोते रोते क्यों जाऊं, मैं खुशी खुशी जाऊं। जाना तो तय है, और जो रोकना चाह रहे हैं उनका भी जाना तय है। ये तो इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम रहे ना, सबको जाना तय है। तो फिर इस इल्यूशन को हम अपने चेष्टा, अपने मतलब पूरी चेतना अवस्था में इस इल्यूशन को क्यों ना तोड़े। ये सही बात एक बौद्धिक क्रिया है। अब उसको आप नहीं समझ सकते हो कि आप पाश्चात्य संस्कृति का आपने जामा ओढ़ा हुआ है ना, तो आपको अभी वो भारतीय मूल बौद्धिक जो हमने जिसको प्राप्त किया हमारे पूर्वजों ने, महावीर राम या बौद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जो प्राप्त किया उस संस्कृति को हम खुद ना समझें या उसको ना जिए, और पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से हम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ के, अब अंग्रेजी में जैसे कोई अर्थ ही नहीं है उसका। हिंदी का जो समाधि मरण है या फिर संलेखना है, उसका इंग्लिश में कोई कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है उसका। है। तो उन्होंने कहा कि सुसाइड बोल दो, क्योंकि
एंड में तो वो मर रहे हैं ना, तो हम्म। मर रहा है तो क्या बोले उसे, डेथ बोल नहीं सकते क्योंकि वो प्रोसेस, डेथ तो सडन होगी, वो एक प्रोसेस है। तो क्या करें, वो इक्विवेलेंट टू सुसाइड, क्योंकि उनको वर्ड ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी वो समझ ही नहीं है। पर कम से कम आप अपने आप को लकी माने कि आपके पास तो वो समझ है। तो आपके पास वो समझ है, उस समझ को क्यों, और जो ये डिसीजन था वो अंग्रेजी में दिया गया क्योंकि अंग्रेजी में न्याय चलता है वहाँ। अंग्रेजी के पास जितनी समझ है, जितनी भाषा की समझ है, उतनी उतनी बौद्धिक समझ है पाश्चात्य सभ्यता के पास। भारतीय संस्कृति को आप पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से समझे हुए अपने कानून के हिसाब से भारतीय संस्कृति की समीक्षा नहीं कर सकते। आप क्वालिफाइड ही नहीं है समीक्षा करने के, आपका वो लेवल ही नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कोई अगर अकाउंटेंट को बोलो कि न्यूक्लियर रिएक्शन बताए, तो वो आप न्यूक्लियर रिएक्शन बता नहीं सकता कभी, 10 जन्म में भी नहीं बता सकता। उसको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना पड़ेगा उस न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए उसको जेनेटिक इंजीनियर बनना पड़ेगा ना। वो एक सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत विस्तृत है। एक डॉक्टर समझ सकता है कि भाई पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स है। आप सोचें कि कुम्हार बता दे पेशेंट की क्या प्रॉब्लम, तो वो कुम्हार अपना जितना एंगल, कि हाँ भैया उनको जो है पेट में मरोड़ उठती है, वो ये बताएगा। डॉक्टर बोलेगा नहीं, उसके पेट में लिम्फोसार्कोमा इंटेस्टाइन है, तो उसको पता है कि भाई लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है, कैंसर की एक तरीका है, कैंसर का एक टाइप है जो उसके सही। इंटेस्टाइन के अंदर है। और वो उसको उसकी डिटेल नॉलेज है क्योंकि वो खुद भी ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कुमार बोलेगा पेट में मरोड़ उठती है। तो यहीं पर ये हो गया कि जज साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आत्महत्या है क्योंकि इसके बाद मृत्यु होती है, एक अपने आप को धीरे धीरे भोजन पानी से अलग करके वो मृत्यु का वर्ण कर रहा है। नहीं, मृत्यु तो तय है, दवाई खिला के मिलाओ, मरे वो वेंटिलेटर पे मरे, या खूब भोजन आदि उसको जबरदस्ती ठूसो, वो भोजन आदि के प्रभाव से ही मर जाए। जिसकी शरीर में शक्ति नहीं है पचाने की, उसको भोजन घुसा दो उसके मुंह में, तो वो जिंदा रहेगा क्या, रह नहीं सकता ना। तो वो एक मृत्यु, क्योंकि उसका अंतिम छोर था, उन्हें आत्महत्या एक, एक अपने एक विचारों का दूसरे के ऊपर, तो वो समझ उनके पास उतनी थी नहीं जितना उन्होंने बड़ा इसके ऊपर डिसीजन दिया। इसलिए ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। इस कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ओके, थैंक यू वैभव भाई फॉर a detailed explanation about the Samthara. Thank you so much. नो प्रॉब्लम।